नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। सारी ही हुकूमतें तकरीबन जो हैं वादे दावे करके आती हैं, फिर उसके बाद उनको भूल जाते हैं। बात यह है कि इन्होंने कहा कि महंगाई का सद्देबाब करेंगे, आवाम को रोज़गार मुहैया करेंगे। रोज़ाना आपको महसूस होगा ये घिसे पिटे मौजू हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आवाम के मौजू यही हैं। आवाम के मौजूआत ये नहीं हैं कि अली ज़फ़र ठीक हैं या मीशा शफ़ी सही है। आवाम के मौजूआत ये हैं कि टेबल के ऊपर रोटी हो और कोई भूखा न सोए। यकीन करो, मेरी एक बात समझना, मैं ये अपने नाजरीन को, आवाम को मुखातिब होकर कह रहा हूँ, और बिलखुसूस हुकूमत को। अगर इमरान खान साहब भी सुन रहे हो तो मैं उनको बताना चाहूँगा, सर हम रोज़े की कैफियत में होते हैं। हर बंदा जो होता है वो फिल्म की एक्ट्रेस की तरह बिहेव कर रहा होता है। हाय मुझे हाथ ना लगाना, मैं रोज़े की कैफियत में हूँ। हाय मुझे ये ना कहना, मैं रोज़े की कैफियत में हूँ। क्यों? क्योंकि भूख इंसान को ऐसा कर देती है, चिड़चिड़ाहट आ जाती है उसकी तबीयत। इमरान खान साहब, मैं क्या करूँ, हाथ जोड़ के आपके सामने गुजारिश करता हूँ। सर भूख इंसान को मुजरिम बना देती है, भूख इंसान को होशो हवास खोने पर मजबूर कर देती है। आप सोचें कि खुद बंदा भूखा सो जाता है तकलीफ में, चिड़चिड़ाहट में, लेकिन जब औलाद भूखी सोए ना, नींद नहीं आती। मैं आपको सच बता रहा हूँ, पता नहीं कितने ही बच्चे इस मुल्क के अंदर भूखे सोते हैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लोगों के लिए, आप आस्थाने बना रहे हैं, ठिकाने बना रहे हैं। चंद हज़ार लोगों को तो मिल जाएंगे बेघरों को कि कुछ रहने की जगह मिल जाए, लोग सड़कों पे ना सोएं। लेकिन बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, छत तो है उनके सर पे, लेकिन पेट में रोटी नहीं। बच्चे भूखे सोते हैं रात को। सोचें वो किसको बदवा देते होंगे। मिसालें आप लोग देते हैं रियासत मदीना की, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर की बात करते हैं। एक ऐसा दौर जब यह बात की जाती थी कि दरिया दजला के करीब कोई जानवर भी अगर प्यासा तो वो भी, उसकी भी जिम्मेदारी जो है वो हुक्मरान पे, खलीफा पे आए। इमरान खान साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, मुझे नहीं पता आप तक ये बात पहुंचने नहीं देते होंगे, पहले जो लोग थे वो तो खैर बिल्कुल ही नहीं पहुंचने देते होंगे। इस दफ़ा फिरदौस आशिक आवान साहिबा आई हैं, मुमकिन है कि उन्होंने आपको बताया होगा कि अवाम के अंदर क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है। थोड़ा सा इस मामले को संभालें, रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। गरीब के मसाइल GDP नहीं है, गरीब के मसाइल वर्ल्ड बैंक नहीं है, गरीब के मसाइल IMF नहीं है, गरीब के मसाइल फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व नहीं है, गरीब के बुनियादी मसाइल है। यकीन करो, मैंने अभी ये चंद नुकात लिख के रखे हैं। देखिए, पेट्रोल की कीमत है, दोबारा उसमें इजाफा करने के लिए सिफारिश भेज दी। ओगरा वालों से मेरी गुजारिश है कि आप देखें, रोज़े क़यामत से डरें आप। ओगरा वालों को मैं कह रहा हूँ, मैं और इदारों को भी बोल रहा हूँ, नेपरा वालों को भी बोल रहा हूँ कि यौम हशर से डरें। आप लोग सिफारिशात भेज देते हैं, मजबूरियाँ परेशानियाँ बयान कर देते हैं। याद रखें, बच्चे सबके साझे हैं। आप किसी के बच्चे को भूखा सुलाओगे ना तो यकीन करो जो बदवा लगेगी ना, मैं बताऊं कहाँ जाके लगती है, आपको पता नहीं इस बात का। लोग इतने बेचैन और परेशान हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। हुक्मरान जमात के MNA MPA यकीन करें आंसुओं से रो रहे कि यार ये हमने इसके लिए फैसला किया था। मैं अब्दुल हफीज़ शेख साहब से कहना चाहता हूँ, भाई आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया, आप दोबारा से वजीर ख़जाना बने हो। यकीन करो, नेकी कमाओ, कुछ अरसे में आपके तस्बीह पकड़ने के दिन आ जाएंगे। खान साहब तो वैसे तस्बीह लेकर फिरते। आखिरत में ना यकीन करो पूछ होगी आप लोगों की, ये दुनिया यहीं रह जाएगी सारी। एक एक आह का जो है ना वो आपको हिसाब देना पड़ेगा, जो आवाम आपको लगाएगी। प्लीज समझो बात। असद उमर से मैं कहना चाहता हूं, रात की मैं आपको बताऊं, आगे जाके आपकी नींदें उड़ जाएंगी, आपका ज़मीर आपको मलामत करेगा आपने जो किया है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो मैं अपनी गुफ्तगू जारी रखूंगा और आपको खास तौर पे बताऊंगा, थोड़ा आपको घबराऊंगा, और मैं उस यौम हशर से आप लोगों को डराऊंगा कि महंगाई ना करो, लोग बेचैन हो जाएंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब हमारा काम ये तो नहीं है कि अब आवाम को वर्गलाएं, एहतिजाज के लिए बाहर निकालें। हम इस तरह की बातें तो नहीं कर सकते ना। इसीलिए हम दुआइयाँ दे सकते हैं, गुजारिशात कर सकते हैं हुकूमत से कि भाई संजीदगी से इन मामलात की जानिब देखें। भाई सियासी जमातों से ज़्यादातर लोगों की वाबस्तगी नहीं है, और है भी वाबस्तगी तो वक्ती वाबस्तगी है। भाई सच पूछें तो आवाम को मैं बार बार समझाता हूँ
यकीन करो आप एक दूसरे के साथ लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हो। आपको पता है इमरान खान साहब अगर आपसे मिल जाएं तो मुमकिन है आप में से बहुत सारे लोग जो उन्हें चाहते हैं उनको वो पहचानते भी ना हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब, जो लोग बहुत सारे कहते हैं एक वारी फेर शेर, अगर वो उनसे मिल भी जाएं नवाज शरीफ साहब से, जिनसे वो घर में लड़ाइयाँ करते फिर रहे हैं, मोहल्ले में लड़ाइयाँ करते फिर रहे, हो सकता है वो ना पहचाने। इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब हैं और दीगर और सियासतदान हैं, पीपल पार्टी वाले हैं। मैं कहूँगा कि आप भाई आप लोग भी आपस में कभी कभार उनकी खातिर लड़ते हो, झगड़ते हो, बहस करते हो, दलाइल पेश करते हो, हैं मंतक पेश करते हो, लेकिन वो शायद आपका चेहरा भी ना जानते हो आप कौन है, क्या बात करना चाह रहे हैं। तो पार्टी लाइन से ज़रा उभरें, बढ़ें, अवाम के मसाइल को समझें। लोग पूछते हैं, किसी भूखे से आप पूछें ना कि तुम्हारा ताल्लुक़ किस सियासी जमात से है, वो आपको ये कहेगा कि मेरा ताल्लुक़ सिर्फ रोटी से है। क्यों? बेबसी के आलम को समझें। देखें, मैं आपको बताता हूँ, फेसबुक ट्विटर के ऊपर बैठे हुए ये जो बच्चे हैं जो पूरा दिन वीडियो देखते रहते हैं, फिर उसके बाद बीच बीच में वक्त निकाल के उनको जब टाइम मिलता है तो ट्विटर और फेसबुक के ऊपर एंकरों को, मीडिया वालों को बुरा भला गालियां देते हैं या फिर मुखालिफ सियासी जमातों को। उनसे मैं कहना चाहता हूं, बेटा ज़रा सड़क पे बाहर निकलो, एसी के कमरे से हेडफोन उतार के, कीबोर्ड को छोड़ के, अपने मोबाइल फ़ोन से ज़रा नज़रें हटाकर ज़रा आवाम की जानिब देखो। इनके पास, ये मजदूर जो सड़कों पे खड़े हुए हैं, इनके पास पूरा दिन ट्विटर फेसबुक है। इसको सिर्फ एक चीज़, एक ज़ुबान समझ में आती है, रोटी की ज़ुबान। अरे ये पापी पेट का सवाल है, सारी दुनिया इसके चक्कर में लगी हुई है। आप लोग मम्मी डैडी हो, बहुत ज़्यादा पप्पू बर्गर टाइप के बच्चे हो, आप लोग कभी कंप्यूटर की स्क्रीन से हटे नहीं हो, मुल्क की गलत अक्कासी कर रहे हो। आप इलाकों में निकलो, कभी इलाके कहते हैं कच्ची आबादियों को, इलाकों में निकलो, कभी जाओ, पूछो उनके मसाइल, छोटे छोटे मसले हैं, यकीन करो। पानी फराम नहीं किया जा रहा, बिजली के मसले मसाइल हो जाएंगे, गर्मी बढ़ रही है, हीट वेव आ रही है, ट्विटर फेसबुक के जरिए हीट वेव नहीं जाएगी, लोग मर जाएंगे अगर उसका इंतजाम नहीं करोगे। मैं सिंध हुकूमत से कहता हूं, वैसे तो कैंप लगा दे तो पूरे शहर के अंदर, अब लगाओ ना कैंप, बता रहे हैं हीट वेव आ रही है, जब 10-15 लोग मर जाएंगे फिर तुम्हारी आंखें खुलेंगी। सिंध हुकूमत से मेरी गुजारिश है, भाई लगाओ कैंप, लगाओ सबीलें, निकी का काम है। मिसालें देते हो करबला की, फिर करबला जैसा माहौल क्यों बनाते हो? लाओ ठंडा पानी, लगाओ हर चौक चौराहे के ऊपर। जब मुराद अली शाह साहब से गुजारिश करते हैं, सीएम साहब, आप वो कैंप तब बनेंगे जब लोग मरवर जाएंगे, अभी से लगा दो भाई कैंप। ये छोटी सी इस्तिदा थी भाई, मैंने बता दिया। बात ये, और मैं क्या करूं? सियासतदानों को समझाने की कोशिश करता हूं, सियासतदानों को टेलीफोन करते हैं, जवाब दो। बहुत सारे सियासतदान कहते हैं भाई दूसरे की काम का हम क्यों जवाब दें? हुकूमती पार्टी के अंदर लोग परेशान हैं, पीपल पार्टी में भी लोग सारे बुरे थोड़ी हैं, वो हर चीज का दिफा थोड़ी करेंगे, करप्शन का दिफा कोई नहीं करेगा। नॉन लीग वालों के सारों के अपार्टमेंट लंदन में थोड़ी हैं, नॉन लीग में भी अच्छे लोग हैं। पीपल पार्टी में बुरे लोग होते तो आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा पीटीआई में हैं कि नहीं? भाई तमाम लोग जो पीटीआई के हैं वो अब उठ के वहां चले गए ना। भाई सारे लोग बुरे तो नहीं हो सकते इस मुल्क के अंदर, किसी में तो अल्लाह का खौफ होगा। भाई महंगाई बढ़ रही है इस मुल्क के अंदर, थोड़ा इसको संभालें। पेट्रोल के दाम 14 रुपये 37 पैसे बढ़ाने की सिफारिश भेज दी है। मैं बार बार कह रहा हूँ यार क्या करूँ, आवाम मुझसे कहती है आप पूछें सवाल, अवामी सवाल पूछा करें, IMF वर्ल्ड बैंक नहीं किया करें। क्या करूँ, मिन्नतें करूँ? मिन्नतें तक तो कर ली, इनके तरले डाल लिए इनके आगे, इनके बहाने सोएं। अवाम की खातिर ये आवाज़ उठाते हैं, अद्वियात की कीमतें बढ़ गई, दवा नहीं मुयस्सर। यार बीमार से पूछो, आप मजबूर है वो बेचारा, उसको जो भी दवा लेनी होगी मजबूरी में लेगा। अब आप मुझे बताएं अद्वियात की कीमतें बढ़ा रहे हैं। मैं तो मुनाफाखोरों को भी कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ भाई, फार्मास्यूटिकल वालों को, यार आप लोग भी आखिरत बनाओ। पूरा दिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर, अभी रमज़ान आएगा, सब लोग टोपी तस्बीह पकड़ लोगे हैं, निकल जाओगे उम्रे के ऊपर। ये भी तो करो यार, किन लोगों का पैसा लेकर यार आप लोग जा रहे हो। यार मैं नहीं रोकता, आप निकी का काम कर रहे हो, नाउजुबिल्लाह। मैं कभी MMM के मुतालिक बात नहीं करता, ना मिलिट्री, ना मुतहदा, ना मुल्ला। इन लोगों का अपना काम है, मैं इनके काम में नहीं आता। उनकी अपनी दुकान है, वो मेरी दुकान ना छेड़े, मैं उनकी दुकान नहीं छेड़ूं। लेकिन खुद सोचो ना यार, गरीबों से पैसा लेकर तुम लोग एंजॉय करोगे, आशी करोगे। ये थोड़ा थोड़ा तो समझे बात को। इतनी बड़ी बड़ी आप लोगों के पास गाड़ियां हैं, क्या आप लोगों का पेट नहीं भरा इस मुल्क से? को अच्छा मुझे बता दो कोई एक फार्मा वाला जो गरीब हो। अल्लाह का करम है, हर फार्मा वाले के पास बेहतरीन मकान है। बातें करेंगे पाकिस्तान की, डिस्को डांस का तो हर आदमी को शौक है पाकिस्तान के अंदर। ये लगाए झंडा, डिस्को डांस शुरू हैं। इस हद तक के इंडियन गाने लगा के पाकिस्तान जिंदाबाद का साथ में नारा लगाते हैं। अल्लाह माफ करे यार, पता नहीं इस कौम को अल्लाह हिदायत दे। मैं और क्या बोलूं। गरीबों के मसाइल छोटे छोटे, अद्वियात की कीमतें कम कर दो। सब्जी, कभी सब्जी तरकारी खरीदी है मार्केट में?
मैं आज अकेला लगा हुआ हूं, सियासतदान मिल नहीं रहे, जवाब क्यों देंगे? क्यों आएंगे सियासतदान? आप मुझे बताएं, मैं अभी सियासतदान को बुलाऊंगा, उससे मैं पूछूंगा बता गोभी की कीमत क्या है, उसको पता नहीं। बता बंद गोभी और फूल गोभी के दरमियान फर्क क्या पता है? ओह आई डोंट नो। ये तो बर्गर पप्पू सारे लोग हैं ये, जिनको हमने जाकर पार्लियामेंट में बिठा दिया। इनसे पूछो ना, फली की कीमत, हरी मिर्च की कीमत पूछो, आलू की कीमत पूछो, प्याज की कीमत पूछो। नवाज शरीफ साहब नाराज नहीं हो जाए भाई, बात यह आपने भी तो आलू 5 रुपए किलो बोल दिया था, कहां मिल रहा था 5 रुपए किलो? मुझे भी बता दे, मैं भी जाके ले लूं। नवाज शरीफ साहब, आप तो आजकल आपके पास टाइम बहुत है, आप प्रोग्राम देख रहे होंगे, मुझे यकीन है प्रोग्राम आप देख रहे होंगे। देखें, ये गलती की बुनियाद कोई भी डाले वो गलत होती है। अब ये वक्त जब आप वजीर आजम नहीं रहे, अल्लाह ताला ने आपको इम्तिहान में डाला, थोड़ा आप सोचो मुस्तकबिल में कुछ पता नहीं आपको दोबारा मौका मिल जाए। देखो, आप आवाम का एहसास करो। आपने अगर आवाम का एहसास किया होता ना, आज आप ऐसे हालात में ना होते। आप समझें बात को, अभी रमज़ान आने वाला है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ लोग कितने चिड़चिड़े हो जाते हैं। रोज़ा रख के नौजुबिल्ला सारी दुनिया के ऊपर एहसान करने का दावा करते हैं। चंद घंटे भूखा रहना है। अवाम कितने दिनों से भूखी बैठी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी समझ नहीं रहे हो बात। आज आपको दावत दे रहे हो आप, चलो मैं आपको इलाकों में दिखाता हूँ, बच्चे भूखे, जरा सा खाना ऑफर करो, आप देखो उनकी हालत देखो, चलो मेरे साथ चलो, यहाँ नजदीकी मैं आपको इलाकों में ले जाता हूँ। जिसको जो मुझे चैलेंज करता है मेरे साथ चले, मैं चैलेंज करता हूँ, सिर्फ 1 किलो मिठाई का डब्बा लेकर इलाके में दाखिल हो, सारे बच्चे उसके ऊपर झपट के पड़ेंगे, किसी ने खाया नहीं। यार कुछ लोगों को गोश्त का जायका नहीं पता, इतना महंगा आपने इस मुल्क के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लगाते हैं, मवेशी मंडी लगाते हैं, शर्म करो आप। इतनी बड़ी आप दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लगाते हो, लोगों को गोश्त मुयसर नहीं। दुनिया का 5वां बड़ा दूध बनाने वाला मुल्क, 5वां बड़ा दूध बनाने वाला मुल्क, बच्चों को दूध मुयसर नहीं है। इमरान खान साहब फोटो दिखा रहे हैं, स्टंटेड ग्रोथ क्या होती है। स्टंटेड ग्रोथ के माने पता है क्या होता है? तभी तो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं पूरी कौम वाले। जब एक जगह अकल मुंजमिद हो जाएगी तो फिर आगे जाके ऐसे ही निकलेंगे ना सारे। फिर इमरान खान वजीर मुशीर कहां से ढूंढे? सारे तो स्टंटेड ग्रोथ वाले लोग हैं। यानी वो बेसिकली मैच्योर ही नहीं हुए, जहनी तौर पे कमजोर रह गए हैं। खुराक टाइम पे नहीं मिली, सही नहीं मिली, फिर कहते हो अवाम आगे तरक्की क्यों नहीं कर रही? खुराक मुयसर नहीं है। ऑटो बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क, मुझे मुंह ना खुलवाओ। मेरी आवाज इस्लामाबाद में भी गूंजती है, रावलपिंडी में भी गूंजती है, मैं सच बोलता हूं, मुझे नहीं कोई रोकेगा। आप गलत कर रहे हो जो कर रहे हो। अब अकेला मैं बैठा यहां पर आप लोगों को बातें इसलिए कर रहा हूं, कोई सियासतदान तैयार नहीं होता आने के लिए। क्यों तैयार होगा? सवाल का जवाब दे सकता है कोई सियासतदान? मैं पूछता हूं, कोई सियासतदान पीटीआई, नून लीग, पीपल पार्टी वाला, जो कोई मर्द का बच्चा हो, जवाब दे इस सवाल का। आवाम के मसाइल को हल करो ना। किसने रोका आपको? कहते हैं चीजों को सस्ता करना बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूं नियत साफ हो। कौन सी चीज मुश्किल है? आप नियत साफ करें ना। वादे क्यों किए थे? वादे क्यों किए थे हमारे साथ झूठे? ना करते वादे। हमने तो नहीं कहा था झूठे वादे करो हमारे साथ, ना हमने कहा था धरनों में बैठो, ना हमने कहा था एहतिजाज करो महंगाई के खिलाफ। अगर महंगाई ही करनी थी तो फिर क्यों ली हुकूमत? चाहे पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो, पीपल पार्टी, दे आर टोटल फेल। ये कहते हैं कि हम सदारती निजाम लगाएंगे। सदारती निजाम लाने से क्या अवाम का पेट भरेगा? तुम लोगों की अपनी ताकत की हिरस पूरी होगी, हवस पूरी होगी। जिस लम्हा अवाम का पेट भरेगा उस लम्हा वो निजाम ठीक होगा। कहते हैं सदारती निजाम ले आएंगे। कौमी डिबेट करा रहे हैं। कौमी डिबेट किस बात पे करवा रहे हो? कि सदारती निजाम आएगा। सदारती निजाम में अगर बच्चा भूखा सोएगा तो फिर सदारती निजाम भी मुस्तरद, यह निजाम भी मुस्तरद। फिर बात किसी और निजाम की तरफ चली जाएगी। मामलात को संभालें, नहीं तो हालात बिगड़ जाएंगे। यह मैं हुक्मरान और जमहूरियत पसंद लोगों को कहना चाह रहा हूं। जी, मेरे ख्याल हमारे साथ कोई सियासतदान मेरे ख्याल शामिल गुफ्तगू होंगे नहीं। मेरे ख्याल क्या करें, हमने अपनी भरपूर कोशिश कर ली कि सियासी जमातों के रहनुमाओं में से कोई भी मेरे बुनियादी अवामी सवालों का जवाब देते। आप लोग हमेशा कहते हैं कि आप टीवी पर आकर कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर तूफान मचा हुआ है, यूट्यूब फेसबुक के ऊपर आप लोगों के व्यूज़ का अंबार लगा हुआ है। मैं खुद से आप लोग मजीद सवालात भेजें। वी आर वेटिंग फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक, और हम कोशिश करेंगे हुकूमत तक आपकी आवाज़ पहुँचाएँ, माशी मसाइल का हल ढूंढें। यहाँ पर अली नासिर और हमारी टीम आपसे इजाज़त चाहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।